हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को, जो कि आपका 11th का टॉपिक है। और इसके अंदर पार्ट 1 वीडियो हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है, जिसके अंदर हमने बेसिक जो प्रोजेक्टाइल क्या होता है और उसके बेसिक टाइम रेंज वगैरह का फॉर्मूला हम लोग देख चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल के कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, जहाँ कुछ हाइट से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे और इंक्लाइन प्लेन पे जो थ्रो करेंगे उसका। तो ओवरऑल किसी हाइट से जो प्रोजेक्टाइल हम लोग थ्रो करते उसमें 3 केसेस देखेंगे। उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो करने के 2 केसेस देखेंगे ना। तो ओवरऑल 5 केसेज आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले थे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस है प्रोजेक्टाइल, बेसिकली प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम अ हाइट, हॉरिजॉन्टल थ्रो। ओके, ये केस है हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रो फ्रॉम अ हाइट h, किसी h हाइट से प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल थ्रो के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। पिछला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए, सपोज यहाँ पे आपके पास इस तरह से एक बिल्डिंग है जो कि h हाइट का बिल्डिंग है ना। इस तरह से h हाइट का एक बिल्डिंग है और यहाँ से हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना है, हॉरिजॉन्टल थ्रो। मतलब एक बंदा यहाँ पे अगर खड़ा है तो ये एक प्रोजेक्टाइल को सपोज इस तरह से हॉरिजॉन्टल थ्रो करता है, मतलब ये प्रोजेक्टाइल को इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी u के साथ थ्रो करता है। ठीक है, तो जब ये u के साथ थ्रो करेगा तो देखिए क्या होगा। बेसिकली इस तरह से ये जाएगा और इस तरह से वापस ग्राउंड पे आके हिट करेगा। तो ये भी देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दिस इज रेंज, ये जो डिस्टेंस हो गया क्या हो गया, रेंज। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x और y दो कोऑर्डिनेट के बारे में स्टडी करना है। x एक्सिस और दूसरा होता है y एक्सिस। ओके, x एक्सिस और y एक्सिस। तो बेसिकली देखिए, किसी भी प्रोजेक्टाइल के अंदर, प्रोजेक्टाइल के सारे केस में आपने अगर x और y एक्सिस को समझ लिया कि x और y एक्सिस में किस तरह से मोशन होता है, तो देन इक्वेशन ऑफ मोशन से आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ आप कंपोनेंट अगर करें तो हमने क्या देखना है, इसके अंदर देखना है कि x में स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। ओके, x में हमने समझना है। अब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, इन चीजों के साथ। तो पूरे जर्नी के दौरान समझिए, एक्सेलरेशन तो इस प्रोजेक्टाइल पे कहाँ लगता है, नीचे की ओर ही लगेगा। ओके, तो देखिए अब चूंकि हॉरिजॉन्टल थ्रो है तो इसके पास जो भी वेलोसिटी है सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, u। यहाँ कंपोनेंट हम लोग u cos थीटा u sin थीटा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया, एग्जैक्टली ऐसे। इसलिए इसका y में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0। अब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है तो 0 है ना। कभी भी एक सिर्फ 2 केस होता है जो आज हम लोग करने वाले हैं। इंक्लाइंड प्लेन पे x डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन, अदरवाइज सारे केस में x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, -g। ओके, ये y डायरेक्शन, चूंकि बॉल नीचे आ रहा है तो y डायरेक्शन में -g आपके पास एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं केस 2 की तरफ, है ना। केस 2 में इस प्रोजेक्टाइल को कहां से, हॉरिजॉन्टल थ्रो करेंगे। तो देखिए हॉरिजॉन्टल हो गया, अब अप द प्लेन, है ना। केस 2 जो है इसमें हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल थ्रोन अप द प्लेन। ओके, प्रोजेक्टाइल को अप द प्लेन अगर थ्रो करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले एक रफ स्केच कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ऐसे इस तरह से एक h हाइट की बिल्डिंग है। अब यहाँ से प्रोजेक्टाइल को जो है ना ऊपर थ्रो किया जाता है ना। ये जो प्रोजेक्टाइल है इसको u वेलोसिटी से ऊपर थ्रो करते हैं ना। ऊपर थ्रो करेंगे तो अब होगा क्या, यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल जो है इस तरह से जाएगा और यहाँ पे आके ग्राउंड को ऐसे हिट करेगा। तो अब हमने क्या करना है, इस प्रोजेक्टाइल का कंपोनेंट करना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा के साथ इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है। तो एक वेलोसिटी इधर और दूसरा वेलोसिटी इधर आएगा। तो एक तो हो गया u cos थीटा, दूसरा हो जाएगा u sin थीटा। ओके, तो u cos थीटा u sin थीटा। और बाकी एक्सेलरेशन का तो वही कहानी, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे ही एक्ट करेगा, अर्थ का जी। तो अगेन हमने x एक्सिस और y एक्सिस में दोनों के मोशन को एनालाइज करना है। x एक्सिस और y एक्सिस के लिए अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, x एक्सिस में वेलोसिटी इन x, इनिशियल वेलोसिटी इन x, एक्सेलरेशन इन x, इनिशियल वेलोसिटी इन y, एक्सेलरेशन इन y।
तो देखिए x में वेलोसिटी कितना है u cos थीटा, एक्सेलरेशन इन x क्या हो जाएगा अगेन 0, क्योंकि x डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन 0 है। y में, तो y में स्पीड देखिए, y डायरेक्शन में स्पीड क्या है ऊपर u sin थीटा, बट एक्सेलरेशन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे माइनस जी। माइनस जी हमने क्यों लिखा है देखिए, u sin थीटा ऊपर है यानी इनिशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी कहाँ है ऊपर की ओर है ना इन वर्टिकल डायरेक्शन, और g कहाँ एक्ट कर रहा है नीचे, इसलिए हमने क्या लिखा माइनस जी। अब देखिए यहाँ एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ, मैं हर चीज के लिए फॉर्मूले अलग से क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब ये आ गया ना, तो यहाँ पे फिर वही बात है, अगर इस केस में बात करें तो आपको अब जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा है ना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये 3 चीजें हमने पढ़ रखा है। तो अगर आपको एनालिसिस आता है ये x और y के लिए, तो x और y के लिए सेपरेट आप डिस्टेंस, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए फॉर्मूला इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये कंडीशन ध्यान रखना है, देन एवरीथिंग विल बी ओके। ओके, आपको अगर टाइम निकालना है तो आप y कोऑर्डिनेट लेके सॉल्व करेंगे, रेंज निकालना है तो x कोऑर्डिनेट लेके सॉल्व करेंगे, है ना। हाइट तो ऑलरेडी गिवन होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, है ना, इसलिए आपको सिर्फ ये एनालिसिस अगर ध्यान में रखना है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड केस नंबर 3। ओके, सो नाउ वी आर डूइंग केस नंबर 3। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन डाउन द प्लेन, डाउन फ्रॉम हाइट। Projectile thrown downward, okay, downward from a height, किसी भी हाइट से नीचे की ओर प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, तो इस केस में क्या हो, तो एक तो इस तरह से रहा आपका, फिर से सारी कहानी वही है ना। आप यहाँ से क्या करेंगे, एक प्रोजेक्टाइल को नीचे थ्रो कर रहे हैं ना, यहाँ से जो भी बंदा है इस प्रोजेक्टाइल को क्या करेगा नीचे थ्रो करेगा कुछ यू वेलोसिटी से। ओके, अगेन हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ थीटा एंगल है, तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से रास्ता फॉलो करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो अगेन दिस विल बी द रेंज। तो अब यू का अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, दिस इज यू कॉस थीटा, दिस इज यू साइन थीटा। ओके, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। अगेन यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए और यहाँ पे वाई एक्सिस के लिए अगर सॉल्व करें, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए एक्स एक्सिस में क्या होगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है यू कॉस थीटा। अगेन अब वाई में चले तो यू साइन थीटा और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जी। अब की बार हमने जी को प्लस क्यों लिया, क्योंकि देखिए यू साइन थीटा भी नीचे और अर्थ का जी भी नीचे एक्ट करेगा, तो इस केस में आपके पास दोनों बराबर। ओके, तो ये तो रहा 3 केस। अब आखिर के 2 केसेज को हम लोग समझते हैं जहां पे प्रोजेक्टाइल थ्रोन ऑन इंक्लाइंड प्लेन है। तो टॉपिक हमारा क्या है, प्रोजेक्टाइल ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो क्या हो। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज आपको यहाँ पे मैं समझा दूं कि देखिए अगर कोई भी हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन मतलब स्लोप ऐसे होता है ना, उसे इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। अगर ये थीटा एंगल है, ठीक है ना, तो इस पे हमने देखना है कि जी, तो देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पे जी तो नीचे ही एक्ट करेगा। अब जी नीचे एक्ट करेगा तो जी का कंपोनेंट करे तो एक कंपोनेंट इधर, दूसरा कंपोनेंट इधर, चूंकि जी हमेशा डाउनवर्ड होगा। ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा एंड दिस विल बिकम जी कॉस थीटा एंड दिस विल बिकम जी साइन थीटा। ओके, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी जैसे कोई भी चीज सिंपली अगर यहाँ से ड्रॉप होता है ग्राउंड की ओर, सरफेस की ओर आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ का एक्सेलरेशन जी एक्ट करता है। बट कोई भी बॉडी जब इंक्लाइन प्लेन पे होता है तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो एक्सेलरेशन एक्ट करता है वो क्या होता है, जी साइन थीटा। तो ये अब आपको ध्यान रखना है, इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जी साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब आइए यहाँ पे केस 1। ओके, इसमें भी 2 केसेज है हमारा। केस 1, केस 1 में क्या है, प्रोजेक्टाइल थ्रोन
अप द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर थ्रो किया गया प्रोजेक्टाइल। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अपने पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये इस तरह से बॉडी है कोई भी, है ना। अब यहाँ देखिए एक प्रोजेक्टाइल है, इसको इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी u दिया गया है ना। अब u इनिशियल वेलोसिटी देंगे तो ऑब्वियस बात है प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा जाएगा और ऐसे जाके इसको हिट करेगा, है ना। तो अगेन अगर हमारे पास मान लेता हूं मैं कि अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, ओके, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल। तो ये प्रोजेक्टाइल को मैं मान लेता हूं कि प्रोजेक्टाइल जो है कुछ थीटा एंगल के साथ फेंका गया है, थीटा एंगल से थ्रो किया गया है। तो दिस विल बिकम u cos थीटा एंड ये क्या हो जाएगा, u sin थीटा, ओके। अब देखिए एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो g तो नीचे एक्ट करेगा और g जब नीचे एक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक g cos थीटा, g cos अल्फा, चूंकि ये एंगल ये अल्फा है तो इसलिए ये भी अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा g cos अल्फा और एक क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा नीचे की ओर g sin अल्फा, ओके, g sin अल्फा। तो यहाँ आप यही ध्यान रखेंगे कि g cos अल्फा नीचे, g sin अल्फा इधर। अगेन इसमें हमने x और y एक्सिस का एनालिसिस करना है, x एक्सिस और y एक्सिस का एनालिसिस करना है। तो अगेन हमारे पास क्या होगा, द सेम टू टॉपिक विल बी ux इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन एंड द एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एंड फॉर y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। चलिए अब देखते हैं, अब x में, x का मतलब along the inclined plane, यहाँ जब मैं x एक्सिस बोल रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा x एक्सिस इज along the inclined plane को हमने x कंसीडर किया है। तो देखिए x एक्सिस के along कौन सा वेलोसिटी है, u cos थीटा, तो यहाँ हम लोग सिंपली u cos थीटा लिखेंगे। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये एकमात्र ऐसा केस है जहाँ पे आपको x के along भी एक्सेलरेशन मिलेगा, सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसा होता है। क्यों, देखिए अगर आप अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो आपको अगर दिखेगा यहाँ पे, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ यहाँ पे देखिए, एक जस्ट अ मिनट, ओके सुना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, u cos थीटा इधर है, तो उसी समय एक्सेलरेशन जिधर x में वेलोसिटी है तो x में एक्सेलरेशन भी है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, u cos थीटा इधर है तो ये, लेकिन वो एक्सेलरेशन कौन है, g sin अल्फा। तो बस ये बात है आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, g sin अल्फा बट विथ माइनस साइन, g sin अल्फा बट विथ माइनस साइन। थीटा और अल्फा में फर्क समझिएगा, थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ओके, थीटा और अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे y में वेलोसिटी कितना है, तो y में, y डायरेक्शन को एनालाइज करते हैं। तो y डायरेक्शन में देखिए वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा, और जस्ट उसके अपोजिट एक्सेलरेशन कितना है, g cos थीटा, ओके, g cos अल्फा। तो अगेन यहाँ पे हम लोग सारी चीजें लिखते हैं, uy क्या हो जाएगा, u sin थीटा, और एक्सेलरेशन इन y क्या हो जाएगा, g sin अल्फा, बट द साइन विल बी माइनस, क्योंकि देखिए g sin, सॉरी g sin नहीं, g cos, ओके, x में देखिए यहाँ पे cos है ना, ये cos अल्फा है, ओके, तो माइनस g cos अल्फा, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर। तो बस इतना सा आपको एनालिसिस अगर आएगा तो इट विल बी क्वाइट इजी टॉपिक, ओके। And now we are moving to case number 2 of the same angle inclined projection on inclined plane. Case number 2. तो projectile thrown up the plane था यहाँ पे, up the inclined plane. अब की बार projectile thrown down the inclined plane. Projectile thrown down the inclined plane. ओके, प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइंड प्लेन से नीचे थ्रो करा गया। तो देखिए फिर से वही इसी तरह से हम लोग एक लेते हैं इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन, थोड़ा ज़्यादा एंगल हो गया इंक्लाइंड प्लेन बट स्टिल ओके, अल्फा रहा। अब की बार एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह से यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। तो जब यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया है तो इस यू का कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट इधर, ये यहाँ पे जो थीटा एंगल से प्रोजेक्टाइल के, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आपके पास यू कॉस थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। अब g के बारे में देख लेते हैं, g नीचे एक्ट करेगा और एक g cos, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये g cos अल्फा और ये क्या हो जाएगा, g sin अल्फा, ओके। तो g cos अल्फा और g sin अल्फा, यहाँ पे देखिए x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस।
तो एक्स एक्सिस में देखिए क्या हो जाएगा, फिर से अगर हम लोग एनालिसिस करें यू एक्स एंड ए एक्स हमने फाइंड करना है, यहाँ यू वाई एंड ए वाई, मतलब एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। अब देखिए u cos थीटा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वेलोसिटी कितना है, देखिए u cos थीटा है क्या, u cos थीटा है तो हम लोग क्या लिखेंगे u cos थीटा। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ ध्यान से, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिधर u cos थीटा है उस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कौन है, g sin अल्फा। तो इस केस में u cos थीटा भी इधर है और g sin अल्फा भी इधर है, यानी एक्सेलरेशन x में है और वो कितना है, प्लस g sin अल्फा। ओके, प्लस g sin अल्फा। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा, एंड एक्सेलरेशन इन y कितना है, माइनस g cos अल्फा। ओके, माइनस g cos अल्फा, क्योंकि देखिए y डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो y डायरेक्शन में क्या है, u sin थीटा और ये g cos अल्फा। ठीक है, तो देखो ये रहा यहाँ। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरेटिकल मैटर पे आपका थ्योरी कंप्लीट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट